नमस्कार। पोन प्रथमे मैं मोर अखोमर भाई भनी हकलक गणतंत्र दिवसर आंतरिक शुभेच्छा ज्ञापन करिছোঁ। आजिर এই দিনটো আমি সকলো দেশবাসীৰ বাবে অত্যন্ত পবিত্ৰ আৰু প্ৰেৰণাদায়ক। 1950 চনত আজিৰ দিনটোতে আমাৰ সংবিধানখন বলবৎ কৰা হৈছিল আৰু আমি এখন সাৰ্বভৌমিক तथा गणतांत्रिक गणराज्य हिसाबे प्रतिष्ठा लाभ करिसिलु। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपने संविधान के निर्माताओं को नमन एवं वंदन करते हैं। साथ ही उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। मेरे प्रिय असमवासियों, राष्ट्र हमें एक सूत्र में बांधता है। राष्ट्र से संबंधित प्रतीकों का विशेष महत्व होता है। राष्ट्रध्वज हमारा स्वाभिमान है, राष्ट्रगान हमारा आत्मसम्मान है और इसी प्रकार संविधान हमारी प्राण शक्ति है। हम संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए सरकार के रूप में, नागरिक के रूप में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। यही संविधान के प्रति सच्चा सम्मान होगा। इस वर्ष का गणतंत्र दिवस हमारे लिए विशेष और ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि राष्ट्र इस वर्ष वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने का स्मरण कर रहा है। यह केवल एक गीत नहीं है, यह भारत की आत्मा की पुकार है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में करोड़ों भारतीयों के हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की। वंदे मातरम ने भाषा, क्षेत्र, धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। आज जब हम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं, तब वंदे मातरम हमें स्मरण कराता है कि राष्ट्र निर्माण केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता से संभव होता है। यह गीत हमें अतीत के बलिदानों से प्रेरणा लेने और भविष्य के प्रति अपने दायित्वों को निष्ठा और संकल्प के साथ निभाने का आह्वान करता है। मेरे प्रिय असमवासियों, देश आज तेज गति से प्रगति कर रहा है। यह प्रगति केवल आर्थिक या भौतिक प्रगति नहीं है बल्कि अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रति भी अत्यंत सजग है। हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास भी हो रहा है और विरासत भी संवर रही है। स्वर्णिम भारत का आधार इस मंत्र से ही सुदृढ़ होगा। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हमारा असम विविध संपदाओं एवं संभावनाओं से भरा एक सुंदर प्रदेश है। वन, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मेरी सरकार ने राज्य के ऐतिहासिक मठ मंदिरों, नामघरों, पर्यटन स्थलों व स्मारकों आदि के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से हमारे युवा वर्ग से आग्रह करता हूं कि वे प्रदेश में मौजूदा संभावनाओं को तलाश करें और नई ऊर्जा के साथ नए असम के निर्माण में अपना योगदान दें। मेरे प्रिय असमवासियों, हमारी भारतीय संस्कृति में मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि माना गया है। सभी व्यक्तियों को, विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को करुणा, प्रेम एवं सहानुभूति की आवश्यकता होती है। हमें उनके अधिकारों को दिलाने तथा उनके समग्र कल्याण के लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न करना चाहिए। मेरे प्रिय असमवासियों, गणतंत्र दिवस हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। आज हमारे असम ने अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है और नित नई सफलता की कहानियां लिख रहा है। मुझे संतोष है कि अनेकानेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिए मेरी सरकार ने समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तथा आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाने का काम किया है। मेरे बहनों भाइयों, प्रदेश का चहुमुखी विकास ही मेरा सरकार का मुख्य लक्ष्य है। आइए हम सभी असम को एक विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए मिलजुल कर काम करें। ईश्वर हम सभी को स्वस्थ, सुरक्षित एवं सानंद रखे। अपना यही देश, प्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित करता रहे, यही मेरी कामना है। गणतंत्र दिवस के एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।